नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर 2024 का एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसका ये लेक्चर थर्ड होगा। ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असुरा प्रोसेसंस इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में, असुरा प्रोसेसंस के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ये एसोसिएटेड है वो किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है असुरा प्रोसेसंस। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंदुइज्म, ऑप्शन बी है जैविज्म, ऑप्शन सी है इस्लाम और ऑप्शन डी है सिखिज्म। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो असुरा प्रोसेसन है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चन कवर किए थे 2 लेक्चर में। ठीक है, पर लेक्चर 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें भी हम लोग 10 लेक्चर देखेंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पर लेक्चर 10 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एन एंशिएंट क्रिस्टल क्वार्ट्ज weighing यूनिट हैज़ बीन फाउंड इन विच आर्कोलॉजिकल साइट इन इंडिया। तो कहा जा रहा है कि एक एंशिएंट यानी कि प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट को पाया गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से आर्कोलॉजिकल साइट, भारत के किस आर्कोलॉजिकल साइट में उसे पाया गया। पुराना मतलब किसी चीज़ को जैसे मेजर करते हैं ना, तो उसी तरह का एक क्रिस्टल का क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट पाया गया। ठीक है, कहाँ पे पाया गया तो वही पूछा गया। ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है किलाड़ी, ऑप्शन सी है धोलावीरा और ऑप्शन डी है लोथल। तो आपसे एक सवाल है जो आप होमवर्क में पता करके या फिर आपको पता होगा तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो जो ये साइट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी साइट दिया गया, चाहे हम्पी हो गया, चाहे किलाड़ी हो गया, धोलावीरा हो गया और लोथल हो गया, तो इनका स्टेट्स यानी कि किस किस राज्य में ये स्थित है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मान यहाँ पे स्टेट हो गया और एरो दे के और इस साइड का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि एक जो एंशियंट क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट को पाया गया वो कौन से आर्कोलॉजिकल साइट में पाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किलाड़ी। कहाँ पे पाया गया, किलाड़ी में पाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया कि मतलब भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसमें से हमें चूज करना है कि भारत का वह राज्य जो कि आयोजन किया भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल को, इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन सा राज्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, गोवा जो है अगर हम बात करें एरिया वाइज स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है ये किसका, भारत का, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है भारत का। पॉपुलेशन वाइज जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सिक्किम याद रखिएगा। ठीक है, सिक्किम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटो ए सीनो तिब्बतन लैंग्वेज स्पोकन बाय ट्राइबल टोटो पीपल इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे टोटो के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है टोटो। ये क्या है, एक सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है। ठीक है, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है ट्राइबल टोटो पीपुल द्वारा। ठीक है, जो ट्राइबल है टोटो पीपुल उनके द्वारा बोला जाता है। तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है बंगाली, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है तमिल। इसमें से करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाली। ठीक है, जो टोटो है ये क्या है, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है जिसको ट्राइबल टोटो पीपल द्वारा बोला जाता है और ये किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो बंगाली में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट्टी बिहू। ठीक है, कट्टी बिहू एक फेस्टिवल है, ये इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो कट्टी बिहू के बारे में पूछा जा रहा है, क्या एक तरह का ये फेस्टिवल है, इसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है।
ऑप्शंस पड़े हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है गोवा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कट्टी बिहू फेस्टिवल है वो किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। ऐसे नॉर्मल आप बिहू सुने होंगे, ठीक है, बिहू सुने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कट्टी बिहू, ठीक है, इसके साथ साथ कट्टी बिहू भी याद रखना है। ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो असम में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोरदो, ठीक है, दोरदो, धोरदो दिया गया यहाँ पे, धोरदो, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में लोकेटेड है। तो धोरदो की अगर हम बात करें तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है गोवा। तो धोरदो को हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, जो कि स्थित है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बनी फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो बनी फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। ये एक तरह का एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है। किस तरह, ये क्या है, एक तरह का एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है। तो वही पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये मतलब किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बेनी फेस्टिवल की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है, यानी कि वार्षिक धार्मिक त्यौहार है। और ये मनाया कहाँ जाता है, तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंशिएंट टेम्पल केव्स वी आर रिसेंटली डिस्कवर्ड नियर राजापुर रत्नागिरी इन विच स्टेट। तो यहाँ पे यही चीज पूछा गया कि हाल ही में दो प्राचीन मंदिरों के गुफाओं का खोज किया गया, ठीक है, गुफाओं को डिस्कवर्ड किया गया, खोज किया गया, कहाँ पे, तो नियर राजापुर, ठीक है, राजापुर के पास रत्नागिरी। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, किस राज्य में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरला। तो इसमें से हम देखें करेक्ट आंसर कि जो अभी हाल ही में दो एंशिएंट यानी कि प्राचीन मंदिर के गुफाओं का खोज किया गया है राजापुर रत्नागिरी के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये राजापुर रत्नागिरी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्दर फेस्टिवल। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, सद्दर फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस राज्य में सेलिब्रेट होता है सद्दर फेस्टिवल, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है पंजाब। सदर फेस्टिवल की बात करें तो सदर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है, सदर फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिमा कल्ट। क्या नाम है, महिमा कल्ट। महिमा कल्ट की बात करें तो ये एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट है जिसे जो ओरिजिनेटेड है किस स्टेट से, ठीक है, यानी कि कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, कहाँ से इसको शुरू किया गया है, ओरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। महिमा कल्ट क्या है, एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट है, यानी कि धार्मिक मूवमेंट है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर की बात करें कि महिमा कल्ट क्या है, एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट है जिसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो उड़ीसा से हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।